क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, या आप चीज़ें जल्दी भूलने लग गए हैं, या आपकी इम्यूनिटी आपको धोखा दे रही है, आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, या मौसमी बीमारियां आपको बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं? अगर हाँ, तो इन सवालों का जवाब छुपा है आयुर्वेद के दो प्रमुख रसायन, च्यवनप्राश और ब्रह्म रसायन। आज के वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। रसायन का मतलब क्या है? लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादि नाम रसायन। उत्तम या श्रेष्ठ रसादि धातुओं, यानी कि जो बॉडीली टिश्यूज हैं जिनसे कि हमारा ये शरीर बना है, उनको बनाने का जो उपाय है वो रसायन है। और अधिक सरल शब्दों में, जरा, वृद्धावस्था या बुढ़ापा और व्याधि, रोग या डिजीज को दूर करने के जो उपाय हैं वो रसायन हैं। यानी कि जब हमारे शरीर की जो बॉडीली टिश्यूज हैं वो उत्तम होती हैं, बहुत अच्छे तरह से बनती हैं, तो ये लाभ हमें स्वतः ही मिलते हैं। शास्त्रों में आया है कि जो रोग का नाश है या डिजीज को नष्ट करना है, वो रसायन का गौण पक्ष है, यानी कि साइड बेनिफिट्स है। प्रमुख रूप से रसायन का जो प्रयोग है वो जरा विनाशन या बुढ़ापा को नष्ट करने के लिए है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे एज बढ़ती है, वृद्धावस्था या जो बुढ़ापा है वो एक जीवन की सच्चाई है, परंतु जरा विनाशन से यहाँ मतलब है कि एक तो समय से पहले बुढ़ापा नहीं आए, इसी तरह से जो बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल इश्यूज होते हैं उनका सामना ना करना पड़े, साथ ही रोग रहित वृद्धावस्था हो और कार्य करने की एक जो क्षमता है वो बनी रहे। तो शास्त्रों में जितने भी रसायन का वर्णन आया है उनसे एक सामान्य लाभ क्या है उसको जानते हैं। पहला, सभी रसायन जो हैं वो वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को समावस्था में रखते हैं। हमारी जो पाचकाग्नि या डाइजेस्टिव फायर है उसको बढ़ाते हैं। वय स्थापन यानी कि अकाल में वृद्धावस्था नहीं आती है। आयुष्य, एज को बढ़ाने वाले होते हैं। आरोग्यकर, स्वास्थ्य देने वाले होते हैं। आलस्य, दुर्बलता, इनको दूर करते हैं। शरीर की मांसपेशियों को सुसंगठित यानी कि मसल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग रहती हैं। बलवर्ण और इंद्रियां प्रसन्न रहती हैं, यानी कि जितने भी सेंसेस हमारे हैं वो ठीक तरह से अपना अपना कार्य कर पाते हैं। यदि रसायन के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद में रसायन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह, कितना और कब लेना चाहिए, तो इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और अभी आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। पर आज का सवाल है कि आपके लिए कौन सा रसायन सही है। तो आइए पहले जानते हैं कि च्यवनप्राश और ब्रह्म रसायन क्या है। च्यवनप्राश रसायन या च्यवनप्राश अवलेह। च्यवनप्राश का जो नाम है वो च्यवन ऋषि के नाम पर पड़ा है। एक कथा प्रचलित है कि जब च्यवन ऋषि बहुत वृद्ध हो गए तो उन्होंने वापस अपनी यौवन और जो ताकत और जो शरीर की स्ट्रेंथ है उसको वापस पाने के लिए इस रसायन या अवलेह का निर्माण किया था। अब इसके घटक या इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं? विशेष रूप से आंवला, दोनों पंचमूल, वृहत पंचमूल एंड लघु पंचमूल, अष्टवर्ग की औषधियां जो अभी मिलना दुर्लभ होती है तो उनके प्रतिनिधि द्रव्य प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके साथ ही प्रक्षेप द्रव्य जैसे इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी आदि। तो इस तरह 30 से भी अधिक जो औषधियां हैं उनको मिला करके ये तैयार किया जाता है। इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को बढ़ाता है, शरीर की जो ऊर्जा है और जो ताकत है उसको बढ़ाता है, साथ ही हमारे जितने भी बॉडीली ऑर्गन्स और सिस्टम हैं उनको ताकत प्रदान करता है। स्किन, हेयर या श्वास से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनमें बहुत फायदेमंद है। हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। तो यह बच्चों, वयस्कों और वृद्धों के लिए एक सामान्य टॉनिक के रूप में उपयोगी है। दूसरा है ब्रह्म रसायन। ब्रह्म का मतलब है सर्वोच्च। इसका मतलब कहा गया है कि ब्रह्म तपस्या करने की सामर्थ्य जिस रसायन सेवन से आ जाए वो ब्रह्म रसायन है। यानी कि हमारी जो सामान्य मानसिक क्षमता है उससे यदि हम अधिक और अच्छा कार्य कर पाए तो वो ब्रह्म रसायन से पॉसिबल है। अब ये इनके घटक या इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? तो इसमें हरड़, आंवला दोनों हैं। पांचों पंचमूल, वृहत पंचमूल, लघु पंचमूल, जीवनीय पंचमूल, मध्यम पंचमूल, तृण पंचमूल। क्षेप द्रव्यों में शंख पुष्पी,
मंडूकपर्णी, नाग केसर, लाल चंदन, इलायची आदि हैं। तो इस तरह लगभग 50 औषधियों के संयोग से ये तैयार किया जाता है। तो इसके प्रभाव विशेष रूप से क्या है? मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, स्मरण शक्ति, ध्यान और बुद्धि को बढ़ाता है, अनिद्रा और मानसिक तनाव को दूर करता है। यह विशेष रूप से छात्रों, मानसिक श्रम करने वालों और जो तनावपूर्ण जिनकी जीवन शैली है उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप शारीरिक इम्यूनिटी या ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप मानसिक फोकस, याददाश्त, स्मरण शक्ति उसको बढ़ाना चाहते हैं, तनाव को कम करना चाहते हैं? अगर आपका उद्देश्य इम्यूनिटी बढ़ाना, शारीरिक ताकत को बढ़ाना है, शरीर में स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो च्यवनप्राश आपके लिए सही विकल्प है, क्योंकि शरीर के जितने भी सिस्टम्स हैं, बॉडीली सिस्टम्स हैं, उनको ताकत प्रदान करता है और एक ओवरऑल जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। परंतु यदि आपका उद्देश्य मानसिक फोकस को बढ़ाना है, कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, मेमोरी को शार्प करना है, तनाव को कम करना है, या कोई भी मेंटल इश्यूज, ब्रेन से संबंधित जो प्रॉब्लम है, डेमेंशिया, भूलने की समस्या है, एल्जाइमर आदि है, तो ब्रह्म रसायन आपके लिए सही विकल्प है, क्योंकि यह आपके मन और दिमाग को संतुलित करता है और मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाता है। अब लेने का इसका तरीका क्या है? 5 से 10 ग्राम या 1 से 2 चम्मच सुबह और शाम आपको इसका सेवन करना है। सुबह उठते ही भूखे पेट आपको रसायन सेवन करना है। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है। उसके बाद यदि प्रॉपर भूख लगती है तो आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इसी तरह रात्रि में थोड़ा जल्दी भोजन कर लें और उसके बाद सोने से पहले आप इसकी 1 या 2 चम्मच सेवन करें। यदि इसके रसायन सेवन के बाद या अवलेह सेवन के बाद यदि आप उसके ऊपर गर्म दूध पी सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। तो यदि अलग अलग आप विकल्प चूज करते हैं तो बहुत अच्छा है। और हाँ, अगर आप इन दोनों का साथ में सेवन करते हैं तो ये आपके मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण समाधान बन सकते हैं। इसमें आप यदि ब्रह्म रसायन सुबह सेवन करते हैं तो रात्रि में आप च्यवनप्राश अवलेह ले सकते हैं। इसी तरह से सुबह च्यवनप्राश अवलेह ले सकते हैं और रात्रि में आप ब्रह्म रसायन का सेवन कर सकते हैं। जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हम कहाँ से ये रसायन या अवलेह को बाई करें। तो यदि लोकल में कोई वैद्य या एजेंसी है जो इनको प्रिपेयर कर रही है, अगर आप वहां से ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि ऐसा विकल्प नहीं है तो जहां से भी आपको अवेलेबल है उसे ले लें और विधि विधान से इसका सेवन करें। कई बार ये भी शंका होती है कि हमारे लिए कौन सा रसायन बेहतर है, तो उम्मीद है आज की वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। इसी तरह की जानकारियां पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।